दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच विवाद के बारे में। आखिर क्या वजह है? तो हमें इसके लिए इसके इतिहास को जानना होगा। सन 1914 से पहले यूक्रेन और रूस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। उस समय रूस साम्राज्य की राजधानी कीव हुआ करती थी, जो इस समय यूक्रेन देश की राजधानी है। 1917 में रूस की क्रांति के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन यह 3 वर्षों के लिए ही था, क्योंकि 1920 में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। उस समय विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो विशाल शक्तियां पूरे विश्व में हुआ करती थीं, लेकिन इन दोनों महाशक्तियों में आपस में सबसे अधिक ताकतवर, कूटनीति में निपुण बनने की प्रतिस्पर्धा आपस में रहती थी। इसी कूटनीति के चलते अमेरिका ने सन 1991 में सोवियत संघ के 15 देशों का विघटन करने में सफल रहा। सोवियत संघ 15 छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया। उनमें से यूक्रेन भी एक देश था। उस समय यूक्रेन जानता था कि यदि भविष्य में रूस ने उस पर दोबारा कभी आक्रमण किया, तब रूस की विशालकाय सेना के सामने हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसी समय अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन सहित कई अन्य देश यूरोप महाद्वीप में जुड़ गए। उस समय रूस की कूटनीति के मामले में बहुत बड़ी हार साबित हुई। अब हम बात करते हैं उस संगठन की जिससे रूस घबराता है। दरअसल नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नाटो के सदस्य देश यूरोप पर होने वाले हमले का बचाव करेंगे, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक साथ जोड़ेंगे। नाटो सदस्य देश आर्थिक सहायता के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। साथ ही किसी एक सदस्य पर हमला होने पर नाटो के सभी सदस्य यानी सभी 30 सदस्य एक साथ हमला करेंगे। नाटो संगठन दरअसल रूस का दुश्मन माना जाता है। रूस ने यूक्रेन के काला सागर के क्षेत्र में स्थित क्रीमिया क्षेत्र को सन 2014 में कब्जा कर लिया तथा अब डोनबास नामक क्षेत्र पर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दिया है। हाल ही में यूक्रेन देश के 3 टुकड़े लुहांस्क और डोनेस्क में विभाजित करने का दावा कह रहा है। रूस की विस्तारवादी नीति के चलते यूक्रेन देश नाटो संगठन में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस यूक्रेन के नाटो सदस्य देश बनना नहीं देना चाह रहा है। रूस जानता है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन गया, तब हमारा लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि 30 देशों से होगी, जो कि रूस के लिए काफ़ी भारी साबित हो सकता है। फिलहाल दोनों देशों को आपस में बैठकर बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध से सदैव हानि अधिक और लाभ बहुत ही कम होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।